बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एडियाबैटिक थ्योरम को प्रूव कर रहे थे और हमारी कैलकुलेशन इक्वेशन नंबर 12 तक पहुंची थी। जो हमारे पास एक कोफिशिएंट जो टी पे डिपेंड, टाइम पे डिपेंड करता है, सी एम डॉट इज इक्वल टू माइनस सी एम डॉट minus summation as n is not equal to m cn psi m h dot psi n divided by en minus em into e power minus iota over h cut 0 to t e n t prime minus e m t prime dt prime। स्टूडेंट्स e m है, ये हमारे पास इक्वेशन 12 आई। अब ये एक जनरल इक्वेशन है। अब हम अपनी कंडीशन की तरफ आते हैं। कंडीशंस हमारी क्या है? वो है एडियाबैटिक कंडीशंस और एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। अब एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसी अप्रोक्सीमेशन जिसके अंदर हैमिल्टोनियन बहुत स्लोली चेंज हो रहा हो। अब यहाँ पे क्योंकि हैमिल्टोनियन स्लोली चेंज हो रहा है और इक्वेशन नंबर 10 के अंदर h डॉट है। h डॉट का मतलब ये है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हैमिल्टोनियन। अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ अब हैमिल्टोनियन क्योंकि स्लोली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो जो उसका डेरिवेटिव होगा ऑलमोस्ट, यानी स्लोली चेंज होने का मतलब बहुत कम चेंज हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो ये जो सेकंड टर्म है, जब ये h डॉट 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 12 के अंदर जो ये सारी की सारी जो सेकंड टर्म है ये वाली, ये हमारे पास 0 की इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन 12 के थ्रू बन जाएगी सी एम डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस सी एम डॉट, ये इक्वेशन नंबर 13 आ गई। अब देखिए 13 को हम यूं भी लिख सकते हैं सी एम डॉट डिवाइडेड बाई, ये सी एम है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ये साई एम। उसी तरह अब साई एम डॉट आपको पता है ये तो रेट ऑफ चेंज है साई का, तो इसको हम ये लिख सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल टी साई एम, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया कि सी एम डॉट जो है इसको ओपन करके लिख लिया, यानी पार्शियल बाय पार्शियल टी सी एम अब टी प्राइम डॉट ये सी एम डिवाइडेड बाय, यानी इसको मैंने ये जो सी एम टी था इसको मैंने मल्टीप्लाई 1 बाय सी एम ऑफ टी लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस साई एम पार्शियल बाय पार्शियल टी साई एम आ गया। अब स्टूडेंट पार्शियल डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, डी से पार्शियल को हम डी से रिप्लेस कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा डी, ये वाला डी सी एम टी प्राइम डिवाइडेड बाई सी एम टी, ये इस तरह आ गया, इज इक्वल टू ये पार्शियल टी था, इसको हमने डी पार्शियल को डी से रिप्लेस किया, ये डी टी डिवाइड हो रहा था, ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साई एम पार्शियल बाय पार्शियल टी साई एम डी टी आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों साइडों को इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट टाइम 0 टू टी इज इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया आयोटा स्क्वायर से। आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसकी इक्वल होता है, -1 के। इंटीग्रल इधर भी अप्लाई कर दिया 0 टू टी साई एम टी, क्योंकि ये
साई एम आपको पता है ये टी डिपेंडेंट है, वैसे हम टी लिखते हैं। अब क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं ये डेरिवेटिव, आपको जब इंटीग्रेट हम करेंगे तो इसको टी प्राइम से रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो दोबारा टी आ जाएगा। पार्शियल बाय पार्शियल टी प्राइम, सारे टी को टी प्राइम से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमने साथ इंटीग्रेट भी किया है। साई एम टी प्राइम ये डी टी था, डी टी प्राइम से रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये सी एम है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नॉमिनेटर में मौजूद है, लिहाजा इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ सी एम हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ सी, इसका इंटीग्रल हमने निकाल लिया, वो हो गया लॉग ऑफ सी एम टी प्राइम। अब लिमिट क्या होगी, 0 to t इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। इसी तरह अब यहां पे क्या होगा, 0 to t साई एम टी प्राइम पार्शियल बाय पार्शियल टी प्राइम साई एम टी प्राइम डी टी प्राइम, उसी तरह लिख लिया। अब देखें यहां पे अब हमारे पास यहां पे हेयर ये देखिए आयोटा ये वाला, अब हमने क्या किया, ये आयोटा स्क्वायर को हमने यू लिख दिया, आयोटा डॉट आयोटा 0 to t साई एम टी प्राइम पार्शियल बाय पार्शियल टी प्राइम साई एम टी प्राइम डी टी प्राइम। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि हेयर गेमा एम ऑफ टी इज इक्वल टू गेमा एक फेज है, ये एक फंक्शन है, इसको हम फेज कहते हैं। आगे जाके आप देखेंगे इसको हम ज्योमेट्रिक फेज कहा करेंगे। गेमा एम इज इक्वल टू आयोटा 0 to t साई एम टी प्राइम, उसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल टी प्राइम साई एम टी प्राइम डी टी प्राइम। इसको स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, गेमा टी कह दिया अपनी आसानी के लिए, जरा ताकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। सो लॉग ऑफ ये उसी तरह देखिए यहाँ पे लॉग का जो रूल है वो अप्लाई कर दिया है, लॉग ऑफ ए माइनस बी वो क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाय बी, लॉग ऑफ सी एम टी ये माइनस वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सी एम ऑफ 0। यहाँ पे लिमिट भी पुट कर दी है, लॉग ऑफ सी एम टी, अपर लिमिट क्या है हमारे पास टी प्राइम की जगह टी माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है सी एम ऑफ 0। अब ये साइड उसी तरह आ गई है, इज इक्वल टू देखिए एक आयोटा तो इधर गेमा के अंदर इवॉल्व हो गया है, दूसरा आयोटा जो है उसको हमने उसी तरह लिख लिया आयोटा, ये बाकी सारी चीज क्या है गेमा टी है। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया, हमने इधर से लॉग को खत्म करना है तो दोनों साइडों पे क्या ले लिया हमने एक्सपोनेंशियल, इधर का भी एक्सपोनेंशियल ले लिया, इधर का भी एक्सपोनेंशियल ले लिया। अब हमारे पास ये क्या बन गया, सी एम टी डिवाइडेड बाई सी एम ऑफ 0 इज इक्वल टू ई पावर गेमा एम ऑफ टी। अब ये सी एम ऑफ टी हमारे पास आ गया इज इक्वल टू सी एम ऑफ 0 ई पावर आयोटा गेमा टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 आ गई। Assume electron is in state n at time t is equal to 0। अब हमारी assumption में हमने ये करना था कि हमारे पास जो इनिशियली जब टाइम 0 था तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सी स्टेट में थे, ये सिस्टम हमारे पास कौन सी स्टेट में था, n स्टेट में था। तो जब n स्टेट में था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी n स्टेट के अंदर, सही बात है वो 1 थी। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या था सी एन स्टेट में अगर था सी एन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स दो स्टेट्स हैं, एक इनिशियल स्टेट एन है और जो दूसरी फाइनल स्टेट है वो सी एम है एम। अब इनिशियली अगर सिस्टम इस स्टेट में होगा जब टाइम सी एन ऑफ टी और टी जब 0 होगा तो जाहिर बात है सिस्टम अपनी अगर इनिशियल स्टेट में होगा तो उस वक्त सिस्टम तो एक टाइम में सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी एक टाइम के अंदर किसी एक स्टेट में हो सकता है। एक टाइम के अंदर कोई भी सिस्टम दोनों स्टेट में इकट्ठा हो नहीं सकता। अब हमने अज्यूम ये किया है कि इनिशियल जब टाइम 0 था तो सिस्टम अपनी स्टेट n के अंदर था, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी ये सी एन ऑफ 0 दैट इज द प्रोबेबिलिटी।
कोफिशिएंट। तो n स्टेट के अंदर n टाइम 0 के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी 100% यानी 1 थी, और उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी किसी m स्टेट के अंदर जो थी वो 0 थी, यानी वो तो अपनी n स्टेट के अंदर था, n स्टेट के अंदर तो सिस्टम नहीं था, या तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर वो n के अंदर होगा तो वो m में नहीं होगा, अगर वो m में होगा तो फिर वो n में नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 के अंदर जो सोल्यूशन आया है वो हमें क्या बताता है, that tell us that the solution tell us that all the coefficients where n is not equal to m remains 0. The solution tell us that all the coefficients with n is not equal to m, वो वाले तमाम कोफिशिएंट जो n और m आपस में इक्वल न हो रिमेन 0 रहेंगे, while the coefficient n acquire a phase factor, thus overall। अब हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 14 हमारे पास ये हो जाएगी Cm of t इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन हमने किधर पुट करनी 14। अगर सिस्टम कहां पे है, अपनी n स्टेट के अंदर है, तो उस वक्त वो m के अंदर नहीं होगा, उसका जो प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट है m स्टेट का वो 0 हो जाएगा। लिहाजा यहां पे 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, Cm of t इज इक्वल टू 0 इंटू ई पावर आयोटा गेमा mt। और गेमा को आगे अगर आप जाके जैसे ही हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसको हम ज्योमेट्रिक फेज भी कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Cm of t इज इक्वल टू, ये अगर चीज 0 होगी तो सारे का सारा 0, एंड सिमिलरली Cn of t इज इक्वल टू c। इसी तरह इक्वेशन नंबर जो 14 है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास कोफिशिएंट है फॉर सम m स्टेट। अब अगर इसी प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट को किसी n स्टेट के लिए लिखेंगे तो फिर यूं लिखेंगे Cn of t इज इक्वल टू Cn of 0। m को हमने n से रिप्लेस कर दिया, ये तो m स्टेट के लिए था, तो n के लिए हम इसको यूं लिखेंगे Cn of t इज इक्वल टू Cn of 0 ई पावर आयोटा गेमा m of t था, तो m को हमने रिप्लेस कर दिया n से, गेमा n of t। अब जाहिर बात है हमने कहा एज्यूम हम ये करते हैं कि सिस्टम अपनी n स्टेट में है, अगर n स्टेट में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट जो है उस स्टेट का वो क्या होगा, Cn of t इज इक्वल टू Cn of 0 ई पावर आयोटा गेमा n t। अब Cn of 0 हमने क्या कहा, वो तो 1 होगा, क्योंकि सिस्टम अपनी n स्टेट में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिस्टम अगर n स्टेट में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी 100% होगी। Cn of t इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 लिख ली, इंटू ई पावर आयोटा गेमा एन टी। अब स्टूडेंट्स Cn of t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर आयोटा गेमा एन टी। इक्वेशन नंबर 15 आ गई। सो इक्वेशन 6 जो हमारे पास आई थी, इक्वेशन 6 हमारे पास क्या आई थी वो देख लें। इक्वेशन नंबर 6 को जरा देखते हैं, वो क्या थी। इक्वेशन नंबर 6 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 जो हमारे पास वेव फंक्शन है किसी भी स्टेट n के अंदर, वो होगा साई n इज इक्वल टू समेशन n CNT साई NT। किसी भी जनरल जो वेव फंक्शन है साई ऑफ t इज इक्वल टू, ये n नहीं है, साई ऑफ t है, इज इक्वल टू समेशन n CNT साई NT पावर आयोटा थीटा n, आयोटा थीटा n। अब साई NT हमारे पास आ गए, इसकी वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी, देखें हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन 6 साई n ऑफ t इज इक्वल टू समेशन n CNT साई NT पावर आयोटा थीटा n। अब साई NT की वैल्यू नहीं, सॉरी CNT की वैल्यू इधर से इधर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये
साई एन नहीं है, ये साई टी है। साई ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर, ये हमने सी एन टी की वैल्यू पुट की है, आयोटा गेमा एन टी साई एन टी ई पावर आयोटा थीटा एन टी। अब हमारे पास साई एन टी इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा एन टी ई पावर आयोटा गेमा एन टी साई एन टी। अब हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन नंबर 16 की फॉर्म में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये जो जनरल वेव फंक्शन आया है इसके दो फेज आए, दो फेज को हम अपनी जबान में आर्गुमेंट भी अगर आपको याद हो तो आर्गुमेंट भी कहते होते हैं। याद है अगर आपको, ई पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, काज ऑफ गेमा प्लस आयोटा साइन ऑफ गेमा एन टी। अब साइन और काज के जो आगे एंगल्स है उनको हम फेज कहते होते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो फेज है वो थीटा एन है, इस एक्सपोनेंशियल की पावर में जो फेज है वो गेमा एन है। अब मैंने आपको बताया गेमा एन को आगे जाके हम ज्योमेट्रिक फेज कहेंगे और थीटा एन को हम कहेंगे डायनामिक फेज। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 16 आ गई है। दिस इक्वेशन शोज दैट इट रिमेन्स इन nth आइगन स्टेट ऑफ evolving Hamiltonian picking up only a couple of phase factor। इक्वेशन नंबर 16 हमें कुछ कह रही है, सिंपली वो ये कह रही है कि अगर कोई सिस्टम एडियाबैटिक परटर्बेशन ओबे करेगा, एडियाबैटिक प्रॉपर्टीज ओबे करेगा अप्रोक्सीमेशन के अंदर, यानी स्लोली उसके अंदर चेंज आएगी, तो सिस्टम क्या रहेगा कि सिंपली अपनी nth स्टेट के अंदर ही रहेगा। साई वो जिस स्टेट साई ऑफ टी जो है सिस्टम की स्टेट जो होगी कोई भी फाइनल किसी भी स्टेट किसी भी टाइम टी के अंदर वो ही रहेगी, साई एन ऑफ टी रहेगी। लेकिन उसके साथ हमारे पास दो फेज आ जाएंगे विद कपल ऑफ फेज, पिकिंग अप ओनली अ कपल ऑफ फेज। एक को हम डायनामिक फेज कह देंगे और दूसरे को हम कह देंगे ज्योमेट्रिक फेज। स्टूडेंट्स ये हमारी एक प्रूफ था किसका, जो एडियाबैटिक थ्योरम है उसको हमने प्रूफ किया। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से मैं आपको बता देता हूं। इक्वेशन 16 ये क्या कहती है कि जब सिस्टम गो थ्रू होगा एक प्रोसेस के अंदर से, और वो प्रोसेस अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन होगी, और एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन क्या होगी फिर आपको मैं बता देता हूं कि एक ऐसी अप्रोक्सीमेशन जिसके अंदर हैमिल्टोनियन क्या होता है, चेंज होता है वेरी स्लोली। तो इसमें क्या कहता है, दिस इक्वेशन शो दैट इट रिमेन्स इन nth आइगन स्टेट, सिस्टम अपनी nth आइगन स्टेट में ही रहेगा। फिर ऑफ द इवॉल्विंग हैमिल्टोनियन पिकिंग अप ओनली अ कपल ऑफ फेज फैक्टर, ये साई एन टी में रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएंगे, दो फेज फैक्टर आ जाएंगे, थीटा एन और गेमा एन की फॉर्म में। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बेरी फेज और ज्योमेट्रिक फेज होगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे।